नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। बात करने जा रहे हैं धनवंत सिंह राठौर से एक विशेष मुद्दे पर। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में, न्यूज में, समाचार में आया था श्रेया हत्याकांड औरंगाबाद के नवीनगर का, और प्रशासन ने अपनी चुस्ती दिखाते हुए पकड़ लिया था जो अपराध किए थे। अब क्या वो अपराधी थे या नहीं थे, इसके बारे में धनवंत सिंह राठौर रोशनी देंगे। सर बताइए। 11 जून को श्रेया कोचिंग के लिए निकली थी जी। और शाम तक नहीं आने पर श्रेया की मां थाना में एफआईआर दर्ज कराया। थाना को जो नोटिस लेना चाहिए था, थाना ने नोटिस नहीं लिया। 13 जून को उसका लाश मिलता है। कहां? तो 50 किलोमीटर दूर नहर में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, क्योंकि फेफड़े में पानी है। लड़की की उम्र 24 साल है। जब विभिन्न राजनीतिक दल के राजनेता, विभिन्न सामाजिक संगठन, जिसमें अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से ही एक्टिव मोड में थी, ये सारे संस्था, सारे राजनेताओं का दबाव जब पड़ा, नीतीश कुमार पर भी दबाव पड़ा, तो सुशासन बाबू अपने दबाव में मगध आईजी को इस मुद्दे पर आगे बढ़ाया। औरंगाबाद एसपी, जो महिला डीएसपी महिला, और ये सभी ने लगा कि बहुत चुस्ती से, अपने शुरुआत में कहा कि चुस्ती से अपराधियों को पकड़ डाला जी, क्योंकि उसने कहा कि जितने अपराधी थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किया, उसको गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र ने देखा, फिर उसने भी दुष्कर्म किया और उसकी गला दबा के हत्या कर दी। साजिशकर्ता में श्रेया की दोस्त श्रुति, उसकी मां मानी, और ये राकेश जो धर्मेंद्र का छोटा भाई है, गेस्ट हाउस के मालिक, तो उन सब की गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को पहले दिन से ही शंका था कि पुलिस संदेह के घेरे में है, इसलिए हमने भी अपने स्तर से उसकी जांच पड़ताल में हम थे। सच्चाई ये थी कि जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ को दुष्कर्मी बता के, कुछ को हत्यारा बता के, ये 100% निर्दोष है। निर्दोष है 100%, 100% निर्दोष है। मतलब प्रशासन जो है निर्दोषों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रही है। नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए जिस तरह से आईजी एसपी पर दबाव बनाया, और आईजी एसपी डीएसपी, ये सारे पुलिस सिस्टम सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए, सुशासन बाबू का छवि बचाने के लिए पूरे देश में निर्दोष को पकड़ लिया। अब निर्दोष में जो व्यक्ति इस घटना में 1% का 18वां हिस्सा नहीं है, गेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस का मालिक, उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है, रेप का आरोप लगा हुआ है, हत्या करने का आरोप लगा हुआ है। जिस पर रेप का आरोप लगा हुआ है उसकी भी 3 बेटी हैं, 14 साल, 12 साल, 10 साल की, उसकी पत्नी है, सारे रिश्तेदार रिलेशन है। राकेश है, उसका एक बच्चा है। पूरी घटना फिल्मी कहानी की तरह बनाया गया। आपके पास भी कुछ साक्ष्य होगा जो आप इस तरह? हमारे पास दर्जन भर से अधिक साक्ष्य, जिसमें कुछ साक्ष्य की जानकारी भी आपको दे दें। 27 तारीख को थाना के फोन करने पर गेस्ट हाउस के मालिक, बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र राकेश अपनी इच्छा से अपनी गाड़ी से थाना जाता है। पुलिस उसको पूछने के नाम पर बेरहमी से उल्टा टांग के पीटा, मुंह में मिर्च डाला और कहा कि जो हम कहते हैं वो बोलना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। धर्मेंद्र मंदबुद्धि का बने है, जो सबसे बड़ा, जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। राकेश उसी का छोटा भाई, उसने साइन भी नहीं किया है कि हमको हत्या भी कर देंगे तो भी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो था ही नहीं इस घटना में, दोनों भाई। और पुलिस कहती है कि 28 तारीख को पुलिस को देख के दोनों भाई भागा और हम पकड़े। जो व्यक्ति 27 को ही थाना गया, जो थाना के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा, उसको बोल रहा है कि 28 को हम दौड़ा के पकड़े। सबसे बड़ा झूठ है। पुलिस की दूसरी झूठ पकड़िए, वो कहता है कि श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड रोहित बबलू चंदा गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किया। सच्चाई है कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस में दोनों उस दिन गया ही नहीं, दोनों का भेंट ही नहीं है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड
सुबह में ही बाबा के साथ दवा लाने के लिए गया, जिसका प्रूफ है, और उसी दिन बाबा के साथ अपना गांव चला गया था। वो भी दूसरा फॉल्स हो गया। तीसरा, जिस गाड़ी से कह रहा है कि लेके गया, तो भैया सीसीटीवी तो काफी होंगे। हमारी जानकारी 30-35 सीसीटीवी है हत्या के स्थल से जहां का बताया जा रहा है। कहीं गाड़ी नहीं है, क्योंकि गाड़ी 1 महीना से निकला ही नहीं। श्रुति की मां को डाला गया ब्यूटी पार्लर, तो श्रेया की सहेली श्रुति है, श्रुति की मां, दोनों काफी दिनों से श्रुति की मां मैके में थी, मतलब श्रुति भी ननिहाल में थी। तो ये कहीं से इसमें थे ही नहीं, लेकिन प्रशासन पर ऐसा दबाव बना तो उसने ब्यूटी पार्लर को देखा कि श्रेया की सहेली की मां को ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर के बगल में गेस्ट हाउस है। तो बड़े शहरों में जो घटना घटता है कि ब्यूटी पार्लर में भी दुष्कर्म की घटना होता है, गेस्ट हाउस में होता है, तो एक फिल्मी कहानी बना लिया। मैंने 5 निर्दोष को फिल्मी कहानी बना के, किसी को रेपिस्ट, किसी को हत्यारा बना के, किसी को साजिशकर्ता बना के अंदर कर दिया। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सबको पत्र लिखे हैं कि इस पूरी घटना में पुलिस संदेह के घेरे में है, निर्दोष को जेल भेजा है। इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच के लिए दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। और आप मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासी को कहना चाह रहे हैं कि श्रेया को न्याय नहीं मिला है। मासूम बच्ची 16 वर्षीय श्रेया को न्याय नहीं मिला है। जो उसका दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, वो बड़ा मगरमच्छ है और किसी राजनेता का संरक्षण में पल रहा है। तो आप उसका भी नाम जानते होंगे? नाम उसका हम नहीं जानते हैं। या जो दोषी है आप उसको पहचान रहे हैं? इसलिए कि निर्दोष को फंसा दिया गया, जो रेपिस्ट नहीं है, कहीं से है ही नहीं, और किसी को तो बचा रहा है। वो किसको बचा रहा है वो पुलिस बताए, क्योंकि पुलिस को मालूम होगा। किसी बड़े के बचाने के लिए ही 5 सामान्य मछली को फंसा दिया गया, जो है ही नहीं इस घटना में। इसलिए इस पूरी घटना का दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा सीबीआई जांच से। इसलिए हमारी ये मांग है, और आपको जानकारी दें, न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ा तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन से बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विषयों पर उजागर किया। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर थे, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारी बातें उन्होंने श्रेया हत्याकांड को लेकर के बताया और समझाने का प्रयास किया कि सीबीआई की जांच की मांग भी इन्होंने कर दी। भारत के संविधान में एक बड़ी बात ये होती है कि संविधान में इस बात का भी वर्णन है कि किसी भी निर्दोष को ना पकड़ा जाए। अगर कोई दोषी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दोषी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक निर्दोष को ना पकड़ा जाए। तो इन सब को मांग को लेकर के हमेशा ही धनवंत सिंह राठौर इस तरह से अपने बयानबाजी में रहते हैं लगे हुए। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है तो ये आमरण अनशन पर भी जाएंगे।